किसान भाइयों, सरसों की बिजाई करते समय पर कौन कौन सी खाद डालें, कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें, ऐसे कमेंट बार बार आपके आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि सरसों की फसल के लिए कौन कौन सी खाद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो इस बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी कि सरसों की बिजाई करते टाइम पर आपको कौन कौन सी खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए। जहाँ पर भारी मिट्टी है, नहर का पानी लगता है, तो ऐसी ज़मीनों के लिए खाद की मात्रा थोड़ी सी अलग होती है। जहाँ पर हल्की मिट्टी है, कम पानी की सुविधा है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है हल्की मिट्टी में, तो वहाँ पर खाद की मात्रा आपको थोड़ी सी अलग रखनी होती है। अगेती पछेती अगर आप सरसों की बिजाई करते हैं तो आपको खाद की मात्रा में थोड़ा सा फर्क देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या कहती है, तो इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है, खाद की सिफारिश जो की जाती है सरसों में बिजाई के टाइम पर, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, नहरी पानी वाली भारी मिट्टी है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बोलती है कि यूरिया आपको 52 किलोग्राम 1 एकड़ में डालनी है। इसकी आधी मात्रा आपको बिजाई के टाइम पर डालनी है और आधी मात्रा यूरिया की जो बची हुई है वो पहले पानी के साथ में आपको डालनी चाहिए। इसके बाद में फास्फोरस के लिए डीएपी या फिर एसएसपी, इन दोनों में से आपको एक ही खाद डालनी होती है। लेकिन एसएसपी में आजकल नकली खाद की शिकायतें काफ़ी आ रही हैं, इसलिए आपको डीएपी की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। अगर आप एसएसपी डालते हो तो कोई अच्छी कंपनी का लेकर ही डालें। डीएपी का 1 बैग और एसएसपी के 3 बैग बराबर मात्रा में ही आपको फास्फोरस देते हैं। तो आपको डीएपी का 1 बैग डालोगे तो वहाँ पर उसकी जगह पर एसएसपी के 3 बैग आपको डालने पड़ेंगे। खर्च इनका बराबर होता है, 3 बैग का और डीएपी के 1 बैग का लगभग बराबर खर्चा आता है। तो डीएपी की मात्रा की बात करें तो 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी डालनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अनुसार। एसएसपी के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। जिंक सल्फेट की अगर बात करें तो 16% वाला जो जिंक आता है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सरसों के अंदर डालना चाहिए। अब बात आती है असिंचित क्षेत्र जो है, जहाँ पर हल्की मिट्टी है, कम पानी की सुविधा है, बारिश के ऊपर जो ज़मीनें ज़्यादा डिपेंड है, तो कम पानी वाली हल्की मिट्टी के लिए यूनिवर्सिटी कहती है कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया वहाँ पर 35 किलोग्राम ही आपको डालनी है। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर कम कर दी है। इसमें से आधी आपको बिजाई के टाइम पर डालनी है और बची हुई आधी आपको यूरिया पहले पानी के साथ में डालनी है। फास्फोरस के लिए वही डीएपी आपको 18 किलोग्राम यहाँ पर 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। डीएपी की मात्रा सेम रहेगी भारी ज़मीनों के लिए, हल्की के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अनुसार, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार ये मैंने आपको खाद की मात्रा बताई सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में। अब बात आती है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो मैं अपने आसपास देखता हूँ या फिर अपने खेत में जो प्रैक्टिकल करते हैं, दूसरे किसानों से मिलते हैं, वहाँ पर किसानों से पूछते हैं, जानते हैं, तो वहाँ से जो निकल कर आता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे अनुसार आपको यहाँ पर कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है बिजाई के टाइम पर सरसों में, तो उससे पहले आप ये जान लो कि सरसों में कौन कौन सी खाद की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको एक तो यूरिया, ये भी सबसे ज़रूरी होती है, डीएपी काफ़ी ज़रूरी होती है, पोटास की ज़्यादा ज़रूरत वैसे सरसों में नहीं होती। अगर आप 15-20 किलो पोटास एमओपी जो आती है वो डाल देते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है प्रोडक्शन के लिए। सल्फ़र बेहद ज़रूरी है तेलीय फसलों के लिए। जो तिलहनी फसलें हैं, तेल वाली जो फसलें हैं, उनमें सल्फ़र आपको ज़रूर डालना चाहिए। इसके अलावा जिंक की बात करें तो जिंक आपको साल में 1 बार डालना है। साल में आप 2 फसलें लेते हो तो कोई भी एक फसल में जिंक डाल दो, अगली फसल में आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें अब इनकी मात्रा की मिट्टी के अनुसार, तो भारी मिट्टी में आपको यूरिया 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। इसमें 25 किलोग्राम आपको बिजाई के टाइम पर डालनी है, 50 किलोग्राम पहले पानी के साथ में डालनी है और बची हुई 25 किलोग्राम मात्रा जो है, अगर आपको ज़रूरत लगे कि पीलापन है, बढ़वार कम है, तो दूसरे पानी के साथ में भी 25 किलोग्राम जो आपके पास बची हुई है वो आप डाल सकते हो। इसके बाद में आती है डीएपी 50 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको डालनी है। एसएसपी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि एसएसपी के ऊपर ज़्यादा हम विश्वास इस समय पर नहीं कर सकते। पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जो है एसएसपी के ऊपर आ रही हैं। काफ़ी फर्मों का तो सरकार ने इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। बहुत सारा नकली जो है खाद एसएसपी के रूप में आता है। कोई अच्छी कंपनी का एसएसपी आपको मिलता है तो आप डाल सकते हो। तो पोटास की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम आप 1 एकड़ में डाल सकते हो। ज़्यादा ज़रूरत वैसे इसकी है नहीं सरसों में, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हो ज़्यादा पैदावार के लिए। सल्फ़र की बात करें तो 90% वाली जो सल्फ़र आती है वो आपको 5 किलोग्राम डालनी है। जो सल्फ़र बेंटोनाइट आती है 90%
वाली, और इसके साथ में 80% वाली जो WDG फॉर्मुलेशन में सल्फ़र आती है ये 3 किलोग्राम आपको डालनी है। जो 3 किलोग्राम WDG फॉर्मुलेशन में 80% वाली यहाँ पर सल्फ़र मैंने आपको बताई है, ये फंगीसाइड का भी काम करती है। जो सरसों में तना गलन की, जड़ गलन की शिकायतें आती हैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो 90% वाली 5 किलोग्राम सल्फ़र के साथ में 80% वाली 3 किलोग्राम सल्फ़र आपको ज़रूर डालनी है। ये फंगीसाइड का काम करेगी काफ़ी अच्छे से। इसके बाद में बात आती है जिंक की। तो जिंक साल में एक बार ही आपको डालना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने पिछली फसल में जिंक नहीं डाली थी तो आप इस साल इस अपनी सरसों के नीचे बिजाई के टाइम पर जिंक डाल सकते हो। तो साल में अगर आप 2 फसलें उगाते हो तो एक फसल के नीचे ही आपको जिंक डालनी है, दूसरी फसल में वो जिंक जो है आपका ज़मीन के अंदर काम करता रहता है। सरसों में अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 21% वाली जो जिंक है वो 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। 33% वाली जो जिंक आती है वो 5 किलोग्राम आपको एकड़ के हिसाब से डालती है। काफ़ी जगह पर 21% वाली मिल जाती है, काफ़ी जगह पर 33% वाली मिल जाती है। तो इन दोनों की मात्रा मैंने यहाँ पर आपको जिंक की बता दी है, इनमें से आपको एक ही डालनी है। ये तो हुई भारी मिट्टी है जहाँ पर नहर का पानी लगता है, अच्छी ज़मीनें हैं, तगड़ी ज़मीनें हैं। अब बात आती है जहाँ पर हल्की मिट्टी है, कम पानी है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। तो ऐसी हल्की मिट्टी में खाद की मात्रा कितनी रखें, कौन कौन सी डालें? तो यूरिया आपको 100 किलोग्राम रखनी है, 25 किलोग्राम बिजाई के टाइम पर, 50 किलोग्राम पहले पानी के साथ में। अगर ज़रूरत महसूस होती है, बढ़वार कम है, पीलापन है, तो दूसरे पानी के साथ में भी 25 किलोग्राम आप डाल सकते हो। DAP की बात करें तो DAP आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र 90% वाली जो सल्फ़र बेंटोनाइट आती है वो 5 किलोग्राम आपको डालनी है। 80% वाली सल्फ़र जो WDG फॉर्मुलेशन में आती है वो आपको 3 किलोग्राम डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये मैंने आपको बताया जो 80% वाली WDG में आती है 3 किलोग्राम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंगीसाइड का भी काम करती है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये तो हमने बात करी मोटा मोटी खाद की मात्रा के बारे में, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, भारी मिट्टी है, जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है या फिर हल्की मिट्टी है, तो ऐसी ज़मीनों में आपको खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए। अगर आप सरसों की अगेती बिजाई करते हो तो आप खाद की मात्रा इसमें से थोड़ी कम भी कर सकते हो। अगर आपके पास में अच्छी ज़मीनें हैं, उपजाऊ मिट्टी है, गोबर की खाद आप डालते रहते हो तो भी आप खाद की मात्रा इसमें से कम कर सकते हो, जो हमने वीडियो में बात करी। लेकिन अगर आप सरसों की पछेती बिजाई करते हो, लेट बिजाई करते हो, या फिर आपकी मिट्टी काफ़ी कमज़ोर है, या फिर आप ठेके पर, किराए पर, पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते हो, तो ऐसी ज़मीनों में ज़्यादा खाद बार बार डालने से आपको खाद उसमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको खाद की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ऐसी ज़मीनों में अगर आप लेट बिजाई करते हो तो भी, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा हल्की है तो भी आपको इस वीडियो में जो खाद की मात्रा मैंने आपको बताई उस उतनी तो कम से कम आपको डालनी है। इससे भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो हमने वीडियो में मोटा मोटी बात करी खाद की मात्रा की। बाकी आपकी ज़मीन की कंडीशन कैसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आपको खाद की मात्रा डालनी है। इसमें से आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी टाइम रहते पहुंच सके। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और अच्छी खेती बाड़ी की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।